काश तू भी कभी दिखाई दे। ईमान। हाँ बीजान, मैं आपके पास ही आने वाली थी। अरे मेरा बच्चा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो सालगिरह। अल्लाह तुम्हारा दामन खुशियों से भर दे मेरी जान। थैंक यू। आ जाओ, बैठे। आ जाओ। ईमान आपी, बैठो इधर। कोई जरूरत नहीं तुम्हें आज किसी के नाज नखरे उठाने की। बीजान। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज तुम्हारी सालगिरह है बेटा, आज तो आराम कर लो। ईमान आपी। बीजान, आप जानती हैं ना, खुद कोई काम नहीं करेगी, सब मुझे करके देने पड़ेंगे और फिर बेचारी का कॉलेज रह जाएगा। मैं भी आई। ओहो ईमान, उफ अल्लाह, ये बच्ची। ईमान आपी। हाँ क्या हुआ? आपी, आपने मेरा यूनिफॉर्म निकाल के नहीं रखा? वो हाँ, मैं अभी रखने आ रही थी, अभी रख। अच्छा, मेरा बैग और मेरे शूज भी निकाल। तुम पहले चेंज तो कर लो। और हाँ, सैंडविच बना दें अच्छा सा, आज पराठा खाने का बिल्कुल मूड नहीं है मेरा। जी मैडम। और कोई हुक्म आपका? नहीं, बस इतना ही काफी है, अब आप जा सकती हैं। मार लगाओ मैं तुम्हारी। खाकर आपी, हमारे लिए नाश्ता मत लगाइएगा। क्यों? देर हो जाएगी ना, लेक्चर मिस हो जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लेक्चर की वजह से मैं भूखी चली जाऊंगी? आप ही नाश्ता। तुम्हारे साथ। अरे शिफा, कुछ नहीं होता, बैठ जाओ, नाश्ते के बगैर मैं जाया करो। पूरा दिन पढ़ाई करनी है तुम्हें। भूख लगी है, साइड पे हो। सहरिश, जल्दी करो ना। शिफा, बैठ के नाश्ता कर लो, पढ़ोगी कैसे पूरा दिन नाश्ता नहीं किया तो? जी मैं खा रही हूँ। लाओ दो अपनी। पूरी सब्जी तोड़ दी तुमने। बैठ के नाश्ता करो ना। नहीं, आप ही देर हो रही है। जैन, तुमने शूले से टाई कर ली अपनी? जल्दी करो, तुम भी जल्दी करो, जाना है ना। जल्दी खाओ। ईमान, क्या आज के दिन भी काम कर रही हो बेटा? इस घर के हर फर्द को ना तुमने अपना आदी बना दिया है। ईमान ये कर दो, ईमान वो कर दो। आज के दिन तो थोड़ा आराम कर लेती, बर्थडे है आज तुम्हारा। अम्मी, इस घर के हर फर्द का ख्याल रखना मेरे लिए विटामिन की तरह है, जिसकी गोली हर रोज मुझे जरूरी चाहिए होती। थकती नहीं हो बेटा? हाँ, सैरिश को देखा है
उठ के पानी तक नहीं पीती। तुम्हारी ही बहन है ना, लेकिन पता नहीं तुम किस पे चली गई हो, और उसको ये शिकायत रहती है कि वो महलों में क्यों नहीं पैदा हुई। लेकिन मेरे लिए तो मेरा घर ही आलीशान में है, और मैं एक ऐसी शहजादी जो हर दिल पे हुक्मरानी करना चाहती हूँ। बस उसी के दिल पे नहीं कर पाई जिसके नाम की अंगूठी तुम 2 साल से पहने बैठी हो। क्यों? अब आपको ज़ीशान से क्या शिकायत है? शिकायत है मुझे, नोट कर रही हूँ कई दिनों से वो तुमसे गाफिल हुआ हुआ। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, वो काम में बहुत बिजी है ना, इसलिए आपको लग रहा होगा। बचपन से पाला है मैंने उसे। मानती हूँ कि तरक्की करने के लिए दिल लगा के काम करना होगा, लेकिन ऐसी भी क्या धुन कि तुम्हें बर्थडे विश करना भूल गया है वो। काम में ध्यान नहीं रहा होगा अम्मी, आपने देखा नहीं, बेचारा रात 2 बजे तक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। आप उदास ना हो, देखिएगा अभी थोड़ी देर में हर साल की तरह फूलों के गुलदस्ते उठाए हुए अपनी बेसुरी आवाज में गुनगुनाता हुआ आ धमकेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा। बस ईमान, मैं तुम्हारे चेहरे पे ना वो खुशी, वो इत्मीनान देखना चाहती हूँ जो ज़ीशान की तवज्जो और मोहब्बत की वजह से तुम्हारे चेहरे पे आता है। और वो तुम्हारा बर्थडे भूल जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे मैंने पैदा होके कोई अनोखा काम किया है। सबकी जिम्मेदारियों में इजाफा ही किया है, और क्या। ऊट पटांग बातें करने की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह बेटी दुनिया में पैदा करता है ना, तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद ही उठाता है। और फिर जब बेटी तुम्हारी तरह प्यारी, समझदार हो, ऐसी बेटी की तो ख्वाहिश हर माँ को होती है। तुम इस घर से शादी होके चली ना जाओ, इसलिए जब तुम्हारे ताया ताई ने तुम्हारा रिश्ता मांगा था ना ज़ीशान के लिए, तो मैंने फौरन हाँ कर दी थी, ताकि मेरी बेटी हमेशा मेरी नजरों के सामने रहे। उफ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट लेकर आई थी मैं। लेकर आती हूँ। क्या जरूरत थी अम्मी? क्या ज़ीशान वाकई मेरी बर्थडे भूल गया है? थैंक यू। लेकिन यार मुझे लगता है तुम सारे दोस्तों को ना दावत मुझे देनी चाहिए, मेरी तरफ से बनती है दावत। अच्छा ठीक है, अगर तुमने डिनर प्लान कर लिया है तो फिर शाम में मुलाकात होती है। हाँ कुछ ऐसे। हाँ ठीक है, चलो शाम में मिलते हैं। ओके। क्या क्यों खड़ी हो? तुम आज डिनर पर जा रहे हो? हाँ यार, दोस्त ने डिनर प्लान किया, अगर मना करूंगा तो दिल टूट जाएगा ना उसका। हाँ, और जैसे तुम तो किसी का दिल तोड़ते नहीं हो। क्या हो गया? मैंने किसका दिल तोड़ दिया? किसी का नहीं। सब ठीक तो है ना? कल तो तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक था, आज क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ मुझे, वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। अच्छा छोड़ो, ईमान प्लीज इनमें से कोई भी एक अच्छी सी शर्ट प्रेस कर देना, मुझे शाम डिनर पे जाना है। मेरे पास बहुत काम है, मुझे करने का टाइम नहीं है। प्लीज कर देना प्लीज। फोन भी आ रहा है दोस्त का। देख रही हूँ, आजकल वैसे ही तुम्हारे पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं। बीवी बनी नहीं, अभी से शिकायतें शुरू कर दी तुमने। अम्मी भी यही कह रही थी कि शादी हुई नहीं और अभी से तुम्हारी हिमायतें लेना शुरू कर दी। अच्छा जी, तो आपने चच्ची जान से मेरी किस बात पर हिमायत की? अम्मी कहती हैं कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वो कैसे? मुझे क्या पता, ये तो उन्होंने जो फील किया वो बोल दिया। अब ये तो तुम जानो ना कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है। अच्छा ठीक है, चच्ची जान ने जो कहा सो कहा, क्या तुम्हें भी लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं? ये तो आज का दिन गुजर जाने के बाद पता चलेगा कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। हेलो, हाँ आ रहा हूँ, बस 10 मिनट रुको। शूज पहन रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ शूज पहन रहा हूँ। ओके।
ईमान भाभी किचन में क्या अकेली कर रही हैं आप? गाजर का हलवा बना रही हूँ। ईमान को बहुत पसंद है ना, मैंने कहा चलो हम लोग भी मुंह मीठा कर लेंगे। चले मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। लेकिन भाभी आपको नहीं लगता कि हम सब का मुंह मीठा ईमान की डेट फिक्सिंग की मिठाई से होना चाहिए? पूरे 2 साल हो गए हैं मंगनी को। क्यों नहीं, मैं तो खुद चाहती हूँ कि ईमान को रुखसत करके ले आऊं, लेकिन ज़ीशान कहता है कि जब तक मैं अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता हूँ, कुछ बन नहीं जाता हूँ, आप लोगों के लिए और ईमान के लिए अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता हूँ, तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। भाभी वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं कब तक लड़की को इस तरह घर बिठा के रखूंगी? जब ईमान रुखसत होकर आएगी तो अपनी किस्मत से बहुत कुछ लेकर आएगी, वरना ज़ीशान की मानी ना अगर हमने, तो ना जाने और कितने साल लग जाएं इस रुखसती में। सच बताऊं भाभी, मुझे तो सोच सोच के रात भर नींद ही नहीं आती है। अरे भाई, तुम्हारे जेठ कहते हैं ना, ईमान की तुम फिक्र मत करो, वो हमारी जिम्मेदारी है। भाभी मेरे बच्चों के सर पे बाप का साया नहीं है, और मैं अपनी बेटियों की शादी करने से पहले मरना नहीं चाहती। कैसी मायूसियों वाली बातें कर रही हो शमी? मेरे 3 बच्चों के साथ साथ तुम्हारी दोनों बेटियां भी मेरी ही हैं, और वैसे भी मुबशिर ने अपने भाई से वादा किया था कि वो तुम्हारे बच्चों का भी उतना ही ख्याल रखेंगे। और सुनो, मुझे तुम्हारी बेटी का जहेज वेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें ईमान चाहिए। अच्छा जल्दी से गाजरे मुझे छील के दो। हाँ। हेलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ईमान, हैप्पी बर्थडे टू यू। सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू। इतने अहम दिन पे इतनी बुझी बुझी आवाज क्यों? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बकवास बंद करो, सही से बताओ क्या बात है। तुम ना अपने फारिग दिमाग को किसी काम में लगा लो, वरना ऐसी फालतू में अंदाजे लगाता रहेगा। मैंने जॉब के लिए तो अप्लाई कर दिया है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी, लेकिन तुमसे जो पूछ रही हूँ वो बताओ क्या बात है। फिर वही बात, ज़ारा तुम जानती हो ना कि मेरे घर वालों की जान बसती है मुझ में, वो भला मुझे कैसे उदास होने दे सकते हैं? लेकिन तुम्हारी जान जिसमें बसती है ना, शायद उसने तुम्हें अब तक विश नहीं किया है ना, तभी ऐसी मरी हुई आवाज में बात कर रही हो। तुम क्या नाजूमी हो? जब मैं कह रही हूँ कि कोई बात नहीं है तो जबरदस्ती मनवाने की कोशिश क्यों कर रही हो तुम? क्योंकि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, रग रग से वाकिफ हूँ तुम्हारी। चलो जल्दी से अपने मजनू का नंबर दो, मैं सुधारती हूँ उसको अभी। जान छोड़ दो मेरी माँ, एक बात के पीछे क्यों पड़ जाती हो? ईमान आपी जल्दी चले, आपको बार बीजान बुला रही है। हाँ, सब आपका वेट कर रहे हैं, चले। अच्छा ज़ारा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे ईमान, चलो ठीक है यार, बाद में बात करूंगी तुमसे, ठीक है? और सालगिरह की फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारक। जल्दी करें ना, आपको कुछ दिखाने आ जाए। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा जल्दी करें, आपको कुछ दिखाना है, जल्दी आ जाओ। आप देख के हैरान हो जाएंगी। अच्छा क्या है सर, मैं हैरान रह जाऊंगी। जुग जुग जियो ईमान बेटा, अल्लाह तुम्हें हजारों खुशियों से नवाजे। ये आपके लिए, ये सब मैंने और शिफा आपी ने सजाया है। अरे वाह, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा है। आप ही केक तो देखें, ताहिबू ने इतना अच्छा केक ऑर्डर किया आपके लिए। बहुत इंतजार कर लिया, अब और इंतजार नहीं हो रहा, सबसे पहले केक काटे और मुझे खिलाए। बेटा तुमसे किसने कह दिया कि केक मैंने ऑर्डर किया है? ये केक तो किसी और ने ऑर्डर किया है। किसने? ज़ीशान ने। ज़ीशान ने? हाँ मैम। तुम्हें सब पता था? हाँ?
तुम जानते थे कि मेरी बर्थडे आज, फिर भी ड्रामा कर रहे थे। सरप्राइज बर्थडे, अगर सरप्राइज बता दूंगा तो सरप्राइज कहाँ रहेगा? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अच्छा हुआ ज़ीशान भाई आप आ गए, ना आते ना तो खैर ना थी आप। अच्छा बस देख देख के उसको सताते रहोगे या उसे केक भी काटने दोगे? चलो बेटा केक काट। अच्छा दादी, अब्बू, अम्मी, ये केक जो है ना ये आप सबके लिए है। चच्ची, अगर आपको बुरा ना लगे तो ईमान को अपने साथ ले जाओ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँ। हाँ बेटा, इजाजत है। जिसमें आप दोनों बच्चों की खुशी, उसमें हमारी खुशी। जी नहीं, आप लोग हर साल यही करते हैं, इस दफा हम सब लोग आपके साथ जाएंगे। नहीं, क्यों परेशान कर रही हो उसको? साल में एक दफा तो लेके जाता है मेरी बच्ची को। क्या हम दोनों को थोड़ा वक्त भी एक साथ गुजारने का हक नहीं है, हैं? देखो बिल्कुल बीजान बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसे करते हैं कि कल जो है ना किचन घर का ऑफ, कल सारे बाहर चल के खाना खाएंगे। पक्का? हाँ। एक मिनट रुक तो जाएं, ईमान आप ही को केक तो कट करने दें। यस यस, प्लीज प्लीज आ जाएं सारे। ईमान, वैसे शुक्रिया इतनी अच्छी शर्ट प्रेस करने के लिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम प्रेस कर लोगे। वैसे हैरत है कि गुस्से में भी तुम्हारा तवाज़ुन बिल्कुल ठीक रहा है। मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आता। अच्छा, और प्यार? ईमान, क्या हुआ? इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने। हाँ तो आता है, बताना जरूरी थोड़ी होता है। क्यों जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी है। अभी कुछ घंटे पहले तुम ये सोच रही होगी कि ज़ीशान कैसा इंसान है, उसे फिक्र नहीं है मेरी। आज इतना बड़ा दिन है, बर्थडे है आज मेरा, और ज़ीशान भूल गया है ना, यही सोच रही होगी ना, ये अब सोच रही थी तो। लेकिन अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पर भरोसा हो गया ना, कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितना ख्याल है मुझे तुम्हारी बर्थडे नहीं भूला, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ, कभी भी। हाँ, मानता हूँ कि प्यार को लफ्जों की जरूरत नहीं होती, लेकिन हर मौके पे उसे जताना जरूरी भी है। अच्छा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मेरी मोहब्बत पे भरोसा है? किस तरह के सवाल कर रहे हो आज तुम? बोर कर रहे हो बर्थडे पे। अच्छा बातें मत बनाओ, मेरा बर्थडे गिफ्ट क्या है? अब ये मत कहना कि भूल गए। आग बंद करो। ये क्या है? खुद देखो। ईमान, ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ ना, वो मुझे अपनी अमेरिका वाली कंपनी में भेजकर मुझे प्रमोशन का मौका दे रही है, मुझे वहां पे जाकर काम करने का मौका दे रही है।
और अमेरिका जाकर अपनी किस्मत आजमाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। मैं बहुत खुश नसीब हूं जो मुझे ये मौका मिल रहा है। और मैं तो चाहता था कि मैं ये मामूली सी जॉब छोड़ूं, अच्छी जॉब करूं, बाहर जाऊं, पैसा कमाऊं। खुद बताओ, क्या ये तुम्हारे लिए आज का सबसे बड़ा गिफ्ट नहीं है? सही कह रहे थे। इससे बड़ा सरप्राइज और क्या हो सकता है ज़ीशान, कि तुम मेरी बर्थडे पे मुझे दूरी का तोहफा देकर जा रहे हो। ईमान, ये दूरी प्लीज समझने की कोशिश कर। पूरी घर की जिम्मेदारी है मुझ पर। ये कामयाबी मेरे अकेले के लिए तो नहीं है ना, ये तुम्हारे, मेरे, हमारी फैमिली के लिए, हमारे आगे की जिंदगी के लिए है। क्यों नहीं समझ रही इस बात? पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है, सबके फ्यूचर का सवाल है। प्लीज यार। तो इस जॉब में क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा है, कम है, जो भी है हम गुजारा कर लेंगे, हम खुश रह लेंगे ज़ीशान। लेकिन मैं खुश नहीं रह सकता इस मामूली सी जॉब में। ईमान, खुद सोचो, अब्बू जो जॉब कर रहे हैं उनकी उम्र बढ़ रही है, वो रिटायर्ड हो जाएंगे, फिर पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं कहां से करूंगा इस मामूली सी जॉब से सब कुछ पूरा? ईमान, मेरा बाहर जाना हालात की जरूरत है। प्लीज समझने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारे रवैये से पता लग रहा है कि तुम फैसला कर चुके हो, तो मैं समझूं नहीं समझूं, इन बातों को क्या फर्क पड़ता है? तुम तो डिसाइड कर चुके हो ना। ईमान, तुम्हारी ये बातें मेरा हौसला तोड़ रही है। प्लीज हिम्मत दिखाओ। अगर तुम हिम्मत नहीं दिखाओगे मैं घर वालों को क्या समझाऊंगा? तो मुझे बताओ, तुम मेरे इस फैसले में मेरा साथ दोगी या नहीं? तुम्हारे इस फैसले से घर में कोई खुश नहीं होने वाला ज़ीशान। मुझे किसी की खुशी की परवाह नहीं है, तुम खुश हो या नहीं? ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, अब मैं कुछ नहीं कहूँगी। ईमान, तो मेरा साथ दोगी या नहीं? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे नहीं, तबीयत तो ठीक है, बस आज थक गया हूँ थोड़ा सा। दफ्तर में काम ज़्यादा था। अब तो माशाल्लाह ज़ीशान भी काफ़ी होशियार हो गया है। मैं तो कहती हूँ अब आप ये नौकरी वोकरी छोड़ें और घर में आराम से बैठ जाएं। अरे कैसे हो सकता है? जब तक मैं बच्चों की जिम्मेदारियों से सुबकदोश नहीं हो जाता, मैं काम छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। क्यों? आपको अपने बेटे पे भरोसा नहीं है? मेरा बेटा मेरी ताकत, पूरा भरोसा है उसके बाजुओं। और वैसे भी एकदम से मैं सारे काम का बोझ उसके कांधों पर तो नहीं डाल सकता ना, खामखा वो प्रेशर में आएगा। यानी मैं उसकी शादी की बात आपसे ना करूं? ये मैंने तुमसे कहा है। तो वो भी तो जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन तुम बात कहाँ से कहाँ ले गई हो? मैं बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहा था। आज कॉलेज में है, कल यूनिवर्सिटी जाएंगे, और ज़ैन अभी छोटा है, और ये सारे अखराजात जो हैं वो मैं ज़ीशान के कांधों पर तो नहीं डाल सकता ना। थोड़ी बहुत थकावट कोई मसला नहीं। मैं जानती हूँ आप बहुत हिम्मत वाले हैं। इस घर के लिए आपने बहुत जद्दोजहद की है, और इस घर के हर फर्द के लिए आपने बहुत कुछ किया है। किसी चीज की कमी नहीं आपने होने दी। बस अपना भी ख्याल रखें आप। जब इतने सारे लोग मेरा ख्याल रखने के लिए मौजूद हैं, तो मुझे अपनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी घर का सरबराह होते हुए ये सारी जिम्मेदारियां उठाना तो मेरा फर्ज है। अच्छा, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। रोम रोम कहता है हमारा, प्यार न होगा
जिशान भाई के साथ घूम कर आई हैं, अपने कमरे में ही बंद है। माना कि उनके साथ बड़ी हसीन शाम गुजरी होगी, लेकिन कुछ बातें ना शेयर भी की जा सकती हैं। बताएं, जिशान भाई ने क्या गिफ्ट दिया आपको? खामोश क्यों हैं? अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं जिशान भाई से जाके खुद पूछ लूंगी। क्या सरप्राइज गिफ्ट दिया है जिशान ने, बहुत जल्द सबके सामने आ जाए। कहीं उन्होंने आपको गाड़ी तो गिफ्ट नहीं कर दी? बताएं ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सहर प्लीज यहाँ से जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अकेला छोड़ो। लगता है अब जिशान भाई से जाके खुद पूछना पड़ेगा। जख्मों का बोझ हुआ भारी, जब्त की रूह भी लगे हारी, जलते हैं ख्वाब मेरे इन आँखों में, भूल गया वो दिलदारी। ये मेरे करियर का सवाल है, क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? और ईमान का करियर, कितना अरसा इंतजार करेगी वो तुम्हारा? ये महीने 2 महीने की नहीं, सालों की बात है ज़ीशान। अब्बू मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूं? या आप लोगों को लगता है कि मैं जिंदा नहीं लौटूंगा? ज़ीशान। अम्मी प्लीज, मैं नहीं चाहता कि मैं आप सबको हर्ट करूं, और मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि मेरी कामयाबी के दरमियान कोई रुकावट बने। सुन लिया तुमने? हमें अपनी कामयाबी के दरमियान आने वाली रुकावट कह रहा है। जिस बच्चे को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वो हमें अपने पैरों को पकड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। अच्छा आप गुस्सा मत करें, मैं समझा रही हूँ ना इसे। अम्मी मुझे मत समझाइए, बल्कि मुझे समझने की कोशिश करें। ईमान से बात कर चुका हूं, जब उसे कोई एतराज नहीं है तो फिर आप क्यों इशू बना रहे हैं? क्योंकि मुझे इशू है। मैंने कभी तुम पर उतना बोझ नहीं डाला जितना कि तुम सहार ना सको। जब सारी मुश्किलों का सामना मैं कर रहा हूं तो तुम क्यों पीठ दिखा रहे हो? बिल्कुल अग्री नहीं करूंगा तुम्हारे बाहर जाने से, और ये मेरा फैसला है। तो मुझे माफ कीजिएगा अब्बू, मुझे आपका यह फैसला मंजूर नहीं है। पछताओगे, अपने फैसले से एक दिन तुम पछताओगे। जब तुम्हारी आंखें इर्द गिर्द अपनों को ढूंढेंगी और तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। मैंने सोचा था आप सबके दुआओं के साए चाहूंगा, लेकिन नहीं पता था दुआओं के बजाय बद्दुआएं मिलेंगी मुझे। ज़ीशान का क्या दिमाग खराब हो गया है? इतना बड़ा फैसला उसने हम सबको इत्मीनान में लिए बगैर कर लिया, और तुम भी मान गई उसके इस फैसले को। बेटा तुमने उसे कहा क्यों नहीं कि तुम उसके बगैर कैसे रह पाओगी? मैं खुद बात करूंगी ज़ीशान से, मुझे पता है वो मेरी बात को जरूर समझ जाएगा। वो हम सबकी खुशहाली के बारे में सोच रहे हैं। हमें ये फैसला करते हुए यकीनन उसे भी बहुत तकलीफ हुई होगी। हाँ बेटा, तो उसे समझाओ ना, अपने साथ साथ हमें इस दूरी की तकलीफ क्यों दे रहा है? वो अच्छी खासी नौकरी कर तो रहा है वो यहाँ पे, सैलरी के साथ अच्छा पैकेज भी मिला हुआ है उसे। बेटा उसे बोलो कि अपने पैर यहीं जमाए, कम से कम यहाँ अपने तो है ना, वहां कौन रखेगा उसका ख्याल? मैं हर दलील देकर कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन वो अपना फैसला कर चुका है। और तुम जो 2 साल से उसके नाम पे बैठी हुई हो, उसके चले जाने के बाद और कितना इंतजार करोगी उसका? जब तक वो लौट नहीं आता। अम्मी,
जल्दी आए, जिशान भाई और तायाबू की लड़ाई हो रही है। अगले हफ्ते फ्लाइट है मेरी और मैं जाऊंगा। ठहरो। जब तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो एक फैसला मेरा भी सुनते जाओ। तुम जाने से पहले ईमान से निकाह करके जाओगे। अगर मंजूर नहीं है तो ठीक है, उतार दो ईमान के हाथ से ये अंगूठी और आजाद कर दो मेरी बेटी को। चाची, आपको भी मुझ पर एतबार नहीं जो मेरे जाने से पहले मुझ पर ये शर्त रख रही हैं? बात एतबार की नहीं है बेटा, उसूल की। आखिर कब तक मैं ईमान को तुम्हारे नाम पर बिठा के रखूंगी? रिशान बेटा, शमीम की फिक्र और परेशानी बिल्कुल बचा है। 2 साल हो गए तुम्हारी मंगनी को। अब अगर तुम बाहर जाओगे तो मजीद इंतजार करना पड़ेगा ना। मैं मानता हूं बीजा, लेकिन क्या ये इंतजार ईमान को अकेले करना होगा? क्या मैं उस इंतजार का हिस्सा नहीं होगा? आप सब लोग यहाँ पे एक साथ होंगे, लेकिन मैं वहां परदेश में अकेला होऊंगा बाहर। तो बेटा तुम इतना मुश्किल रास्ता क्यों इख्तियार करना चाहते हो, जिससे दूरी भी हो और इंतजार भी? आप ही लोग मुझे समझाते थे कि सब्र का फल मीठा होता है, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। हाँ बेटा, हम सब ने ही तुम्हें यह सबक पढ़ाया है, मगर यह भी समझाया है कि हर चीज की एक हद होती है। चच्ची, मैं वो हद पार करने से पहले वापस लौट आऊंगा, भरोसा करें मुझ पर। तो तुम रख लो ना हमारी बात। चच्ची, मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे बेटे हो, तुम जो कुछ कर रहे हो वो सब हमारे लिए ही अच्छा होगा। मगर बेटा, मैं एक माँ हूं, मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं जो मेरी यतीम बेटी की मुस्तकबिल को लेके हर वक्त वसवसे में रहता है। मैं तुम्हें कल तक का टाइम देती हूं, या तो तुम ईमान से निकाह कर लो या फिर ये मंगनी तोड़ दो। सुन लिया तुमने? हमें अपनी कामयाबी के दरमियान आने वाली रुकावट कह रहा है। जिस बच्चे को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वो हमें अपने पैरों को पकड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर मंजूर नहीं है तो ठीक है, उतार दो ईमान के हाथ से ये अंगूठी और आजाद कर दो मेरी बेटी को। मैं तुम्हें कल तक का टाइम देती हूं, या तो तुम ईमान से निकाह कर लो या फिर ये मंगनी तोड़ दो। अपने आंसुओं को पोंछ लो बेटा। तुम्हारी आंख से गिरता हुआ आंसू का एक एक कतरा ना मेरे दिल को जिशान के लिए और सख्त कर देगा। ये आपकी मेरे लिए कैसी मोहब्बत है अम्मी, कि आपने मेरे और जिशान के रिश्ते को ही मुश्किल में डाल दिया।
अगर वो मुझसे निकाह किए बगैर चला गया तो तुम भी इस खुशफहमी से निकल आना कि ये मोहब्बत दो तरफा थी। ये आप ज़ीशान के साथ सही नहीं कर रही अम्मी। मेरा और उसका रिश्ता इस अंगूठी तक महदूद नहीं है जैसे मैं उतार फेंकूं और इस रिश्ते से आजाद हो जाऊं। मैंने जब से ज़ीशान को अपनाया है मेरे अंदर मेरा कुछ नहीं रहा अम्मी। ज़ीशान से मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत की इंतहा जानती हूं मैं बेटा। मगर अब आजमाइश ज़ीशान की है। अब देखना ये है कि वो यहां से अकेले जाता है या तुम्हें साथ लेके जाता है। ये रात फैसले की है। मुश्किल जरूर है लेकिन गुजर जाएगी। अगर तुम मेरी बेटी हो ना बेटा तो मेरी बात की लाज रखो। ज़ीशान के फैसले से सिर्फ मुझे नहीं तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम उसकी मंजिल हो या उसकी कामयाबी के रास्ते में पड़ा हुआ वो पत्थर जिसे ठोकर मार के चले जाना उसके लिए मुश्किल नहीं। जख्मों का बोझ हुआ भारी, जब्त की रूह भी लगे हारी। जलते हैं ख्वाब मेरे इन आँखों में, भूल गया वो दिलदारी। जुगनू बने हैं ये सपने हमारे, हैं ये गवाह सारे आसमां के तारे। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।